तो वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस शानदार से ट्रेनिंग सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है तो 3 तरीके हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, ऐसे वो 3 तरीके क्या है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं और करवाते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। यानी हमारा जो स्वामिनी सिस्टम है कि डायरेक्ट सेलिंग की पूरी इंडस्ट्री है, इसी में हमारा जो है स्वामिनी सिस्टम काम करता है, जो स्वामिनी कंपनी है। ठीक है, तो इस स्वामिनी कंपनी में हमें ग्रो करना है तो 3 तरीकों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेलकम है आप सब लोगों का। और नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप सबको पता है कि ये बिजनेस सपने पूरे करने का बिजनेस है। ठीक है, ये बिजनेस में हम सब लोगों को अपनी जरूरतें तो पूरी होती हैं, लेकिन जरूरतों के लिए हम इस बिजनेस में नहीं आते हैं। ठीक है, शुरुआत में तो जरूरतें ही पूरी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस में अगर हमें बड़ा काम करना है तो एक सपना ही है, एक ड्रीम ही है जो इस बिजनेस में हमें जिंदा रखता है, इस बिजनेस में हमें टिका के रखता है। समझ रहे हैं? ठीक है, और वो सपना कभी भी सपना देखो एक अलग चीज होती है। सपना आपका सपना है कि इस बिजनेस में आप करोड़पति बनेंगे, लाखों कमाएंगे, मान सम्मान जो भी है वो सब ठीक है, लेकिन सपना आपका क्या है वो ठीक है, लेकिन सपने के साथ साथ आपका डेली बेस का टारगेट या मंथली टारगेट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, मैं होना है तो टारगेट को बनाना, मैं हमेशा बताता हूँ टारगेट को बनाना और उसको पूरा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। बना तो बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरे मंथ कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करना, ये जो है ना 5% लोग कर पाते हैं या 10% लोग कर पाते हैं, 90% लोग नहीं कर पाते हैं। बनाते हैं और बनाने के बाद टारगेट जो है ना वो टारगेट कहीं और अपनी मस्ती कहीं और चल रही है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आप इस बिजनेस में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, इस बिजनेस में आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उस टारगेट के लिए हम डेडलाइन डिसाइड करते हैं, इतने से इतने टाइम में हम अपने जो है ना टारगेट को पूरा करेंगे, और छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं वही एक बड़े लेवल पे हमें लेके जाते हैं, वही एक बड़ा ड्रीम अचीव करवाते हैं। मैं इस बिजनेस में शुरुआत में आया तो टारगेट बनाता था कि मैं 10,000 रुपए कैसे कमा पाऊँ। ठीक है, फिर टारगेट बनाता था 15,000 कैसे कमा पाऊँ, फिर 20,000 कैसे कमाऊँ, फिर डेली का 1,500 रुपए पे आउट कैसे लूँ, फिर डेली का 3,000 पे आउट कैसे लूँ, है ना, फिर महीने का लाख रुपए का इनकम कैसे कमाऊँ। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट मैंने बनाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस महीने में लाख रुपए का भी इनकम इस सिस्टम से आता है, लेकिन वो कब हुआ जब मैंने सोचा और उस पर काम भी किया। ठीक है, तो आप भी अगर इस तरीके से इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है ना टारगेट के, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, आप काम कर क्यों रहे हो, आप डेली एक्शन लोगे क्यों, आपको जब ये पता ही नहीं है तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे सर। तो मंथली टारगेट आपने जो बनाए हैं, या आप अगर न्यू है अभी इस सेशन में, तो अगर आपने नहीं बनाया है मंथली टारगेट तो मंथली टारगेट बना के काम करिए। यानी आपका 1 महीने का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और उस 1 महीने के टारगेट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक है, और उसके बाद 10-10 दिन पे काम करो। ठीक है, 10 दिन में, ये हमने बताया कई बार। ठीक है, तब जाके आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। हाँ ठीक है, कभी बिना डेली एक्शन के, बिना डेली प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टारगेट अपने जरूर बनाइए, वो टारगेट पे काम करिए अच्छी तरीके से, तब आगे कुछ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हमें कामयाब होना है, ठीक है, तो 3 तरीकों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। 3 जो है ना काम हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 काम क्या होते हैं दोस्तों। पहला काम होता है नेटवर्क। ठीक है, यानी सबसे पहला हमारा इस बिजनेस में काम क्या है, नेटवर्क बनाना। दूसरा काम होता है दोस्तों नेटवर्क टिकाना। पहला है नेटवर्क बनाना, दूसरा होता है नेटवर्क को टिका के रखना। ठीक है, और तीसरा दोस्तों काम होता है नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना, यानी नेटवर्क में सही से डुप्लीकेशन होना जरूरी है। ये 3 काम हमें इस बिजनेस में करने हैं। समझ रहे हैं? यानी अगर हम नेटवर्क बना लेते हैं तो बहुत सारे लोग नेटवर्क टिका नहीं पाते हैं। ठीक है, टीम बनती है तो टीम टिकती नहीं है। ठीक है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा, टीम बनाना जिस तरीके से सीखते हैं ना उस तरीके से टीम को टिकाना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, और टीम से डुप्लीकेशन करवाना भी सीखना पड़ेगा। यही 3 काम जीरो से टॉप लेवल पे लेके जाते हैं। जितने भी आप लोगों को देखोगे ना इस इंडस्ट्री में, उन्होंने यही 3 काम करके ही करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। समझ लो इस बिजनेस में। ठीक है, तो आज इन 3 चीजों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेटवर्क बनाने के 4 तरीके। ठीक है, अब नेटवर्क बनाने के 4 तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है, जो आपको डेली बेस पे करने हैं। ठीक है, जिससे आप नेटवर्क बना पाएंगे। नेटवर्क बनाने के 4 तरीके कौन कौन से हैं, आप सबको पता है कि ये हमारे नेटवर्क बनाने के 4 तरीके हैं जिससे आप नेटवर्क बना पाओगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा है इन्विटेशन, तीसरा है चौथा प्लान, चौथा है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये चीजें आपको डेली बेस पे करनी है। समझ रहे हैं? आप बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये डेली करनी है। लिस्ट बनाना है, एक बार आपने लिस्ट बना लिया 200 लोगों का, 150 लोगों का, 300 लोगों का, फिर उसमें डेली 1-1, 2-2 नाम ऐड होने चाहिए। ठीक है, मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसी सिचुएशन आने नहीं दी। फिर रास्ता बना के रखा सर। ठीक है, लिस्ट क्योंकि लिमिटेड होती है ना हमारे पास में लिस्ट। ठीक है, 100-200 लोगों की लिस्ट होगी, 500 की लिस्ट होगी, उसके बाद लिस्ट खत्म हो जाएगी, तो हम क्योंकि ध्यान नहीं देते ना शुरुआत में, तो लिस्ट बनाना। ठीक है, और लिस्ट को डेली अपडेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे तो एक समय के बाद लिस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर मेरे पास लोग नहीं है, लोग ही लोग हैं सर, तो साथ साथ में लिस्ट को अपडेट भी करते रहो। समझ पा रहे हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो दूसरा है हमारा काम, ठीक है, इस नेटवर्क बनाने के लिए, टीम बनाने के लिए, वो है इनवाइट करना। जो लिस्ट आपने बनाई है उनको डेली आपको इन्विटेशन देना है, चाहे आप बिल के प्लान दिखाओ, चाहे आप जूम पे प्लान दो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर आपको इन्विटेशन आना चाहिए। इन्विटेशन करना ही नहीं आता। आप सोचो, अगर आपको ये, आप जरा सोचो जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हो, अगर ये 4 काम आपको नहीं आते हैं तो आप कैसे टीम बना पाओगे, कैसे आप नेटवर्क बना पाओगे? नेटवर्क टिकाने की डुप्लीकेशन की तो बाद की बात है सर। ठीक है, सबसे पहले तो नेटवर्क बनाना है ना, पहला स्टेप तो यही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पहले स्टेप पे जो है ना कामयाब होते हैं, तो सेकंड स्टेप पे जाते हैं, फिर थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो पहला स्टेप है नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के लिए आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, लिस्ट को अपडेट करने की, इन्विटेशन करने की, शो द प्लान करने की, यानी प्लान के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं? अब प्लान के बारे में यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, 8-10 लोग कनेक्ट हैं, तो आपको क्या प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज है क्या?
जरा पूछो अपने आप से। हमारा जो स्वामिनी का बिजनेस प्लान है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी है कि आपको प्लान आप शो कर लेते हैं, दिखा लेते हैं क्या प्लान। अगर किसी नए पर्सन को प्लान दिखाने की बात आए कि आप दिखा लेते हैं, ठीक है। आप जरा मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो प्लान शो कर देते हैं, प्लान दिखा लेते हैं, ठीक है। और प्लान कब दिखा पाओगे? जब प्लान की प्रॉपर जानकारी होगी आपके पास, है ना। जब जानकारी होगी ना, सिर्फ कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान इसके बारे में जानकारी होगी तो आप सामने वाले को बता पाएंगे, ठीक है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चौथी जो चीज है वो है फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ठीक है। यानी फॉलोअप क्लोजिंग करना हमें सीखना पड़ेगा, जिससे रिजल्ट हमें क्रिएट करना है, ठीक है। आप समझो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से। लिस्ट, ये 3 प्रकार की दोस्तों लिस्ट होती है। पहला तो हॉट लिस्ट होती है, वार्म लिस्ट होती है, कोल्ड लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव, जो आस पड़ोस के जितने भी लोग जानने वाले होते हैं वो सब हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। कुछ दूर के जो फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर के जो दोस्त होते हैं, या हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, वो हमारे आ जाते हैं वार्म लिस्ट। फिर आते हैं कोल्ड लिस्ट में, वो लोग आते हैं जिनसे थोड़ी बहुत जान पहचान होती है, सोशल मीडिया पे हाय हेलो हो रहा है, गुड मॉर्निंग हो रहा है, रास्ते चलते लोग मिल जाते हैं, तो ये होता है हमारा बनाना। फिर बताऊंगा कि नेटवर्क को कैसे टिकाना है, क्या करना है, और फिर नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क बनने की शुरुआत तो यहीं से होगी, ये जड़ है। लिस्ट इज लाइफ लाइन। हमारे बिजनेस में अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो इसका मतलब आप इस बिजनेस में जो है ना आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पहले स्टेप पे आप बेकार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिजनेस आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, 90% लोग लिस्ट को बनाते नहीं, और बना भी लेते हैं कैसे भी करके, तो वो आगे की लिस्ट को अपडेट नहीं करते। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। मैं चाहूंगा जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई भी करते रहिए। सुन पा रहे हैं? ओके। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों? लिस्ट को बनाना, ठीक है। उसके बाद लिस्ट को अपडेट करना, ठीक है। और लिस्ट को बनाने के लिए ये इस तरीके से लिस्ट बनाओ, ठीक है। बहुत सारे सेशंस हैं यूट्यूब पे, सलमान स्वामिनी करके सर्च करो यूट्यूब पे मेरा, तो बहुत सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे सर। लिस्ट बनाना, कैसे इनवाइट करना, और डेली सेशंस में आओगे ना तो आप 2 दिन में 4 दिन में सब सीख जाओगे, लेकिन डेली कंटिन्यू सेशन में आप आओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है इन्विटेशन। डेली कम से कम 20 लोगों को हमें इनवाइट करना है। अगर हम बिजनेस में फुल टाइम है, पार्ट टाइम है तो कम से कम 10 लोगों को डेली हम इन्विटेशन करेंगे, यानी इनवाइट करेंगे प्लान दिखाने के लिए, अपना बिजनेस शो करने के लिए, ठीक है। इनवाइट करने के लिए आप सबको पता ही है कि फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। 4 तरीके के लोग होते हैं हमारी लिस्ट में। कुछ पढ़ाई करते होंगे, स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब करने वाले लोग होंगे, कुछ हाउसवाइफ मैडम होंगे, कुछ बिजनेसमैन, ठीक है। अब इनके सबको इनवाइट करने का एक ही फॉर्मूला है, कैसा रहेगा। मान लो एक रमेश नाम के पर्सन है, ठीक है, जिनको हमें इनवाइट करना है, तो एक फॉर्मूला हमें लगाना है, कैसा रहेगा। पहले हालचाल पूछेंगे, हेलो रमेश भाई, जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले करते हैं हम डायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हम इन्विटेशन करते हैं, हेलो रमेश भाई कैसे हैं, है ना, इस तरीके से बात करते हैं, हेलो रमेश भाई कैसे हैं, ठीक है, और बताओ क्या हाल चाल है, घर पे सब बढ़िया, ठीक ठाक, पूछते हैं ना। तो हालचाल पूछने के बाद फिर क्या करते हैं, रमेश भाई मैंने कभी क्या काम शुरू किया है, और रमेश भाई कैसा रहेगा अगर आपको जॉब के साथ साथ, आपको अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में अगर महीने का 15-20 हजार रुपए अगर अर्निंग करने का मतलब इनकम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, ठीक है। वो बोलेंगे बढ़िया यार, क्या करना पड़ेगा? तो यार उसके लिए ना आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, और मिलके हम लोग बात करते हैं। अगर मिलना चाहो तो मिलके बुलाओ, मिलके बात करते, बताओ भाई कहाँ मिलोगे, मैं आपके घर पे आ जाऊँ या आप मेरे घर पे आओगे, है ना। आप बताओ, अगर मिलना संभव हो तो मिलो, ठीक है। किस टाइम आप मिल सकते हैं भाई बताओ, 4 बजे मिले या 5 बजे मिले, एक टाइम डिसाइड करो, ठीक है। तो भाई ठीक है 4 बजे मिलते हैं भाई, तुम्हारे घर पे आता हूँ मैं, पक्का मिल जाइएगा 4 बजे, ये हम कंफर्मेशन करेंगे उनको, ठीक है। तो बेटर रहेगा, ठीक है। कंफर्मेशन कर लो, और उसके बाद में कॉल कट करने से पहले फिर से एक बार कंफर्म कर दो कि भाई मिलेंगे 4 बजे पक्का, ठीक है। तभी, क्योंकि मेरे पास भी 2 घंटे का टाइम मैं निकाल पाती हूँ या निकाल पाता हूँ, ठीक है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं रहता, तो आप 4 बजे मिल लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बोलो फिर बाद में आप बोलो मैं बिजी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या मतलब ऑफलाइन, अब मिलके, अब जूम पे हमें बुलाना है तो बाकी सब सेम रहेगा, है ना। कैसे हालचाल सब सेम, कैसा रहेगा रमेश भाई अगर 2-3 घंटे काम करके और महीने का अगर 15-20 हजार रुपए इनकम करने का मौका मिले मोबाइल फोन के माध्यम, कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? 1 घंटे का टाइम आपको निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 से 6:30 मतलब 1 घंटा, शाम को 5:30 से 6:30। अगर आप जानना चाहते हो कि ये इनकम कैसे आती है, इस तरीके से करते हैं ना, हम जानना चाहते हो भाई इनकम कैसे आती है, तो इसके लिए 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा। क्या 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं भाई? तो फिर आगे की जानकारी मैं देता हूँ। बोले हाँ निकाल सकते हैं। तो भाई शाम को 5:30 से 6:30 आना है। जूम पे हमारा वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं इसको समझने के लिए कैसे ये इनकम आती है, ठीक है। लेकिन उसके लिए छोटा है भाई, क्योंकि ये सीटें लिमिटेड होती हैं। 5 लिंक मुझे मिले थे, जिसमें से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए, 1 लिंक मेरे पास बचा हुआ है, और एक ही लिंक है, इसके लिए भी कम से कम अभी 4-5 लोग मेरे पास में हैं जो बोल रहे हैं लिंक चाहिए मुझे। एक चार्ज लगता है इसका 299 रुपये, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है मात्र 199 रुपीज में, 99 रुपये में आप ये लिंक आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई ये है कि रिफंडेबल है, यानी ये 99 रुपये आपको रिटर्न हो जाएगा। तो आप मुझे फटाफट पे कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर पैसे लेकर करना चाहें तो कर सकते हैं, और आप अगर वैसे बुलाना चाहें तो उसके लिए आपको अच्छी थोड़ी सी हाइप क्रिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक की वैल्यू बतानी पड़ेगी, मीटिंग की वैल्यू बतानी पड़ेगी, भाई लिमिटेड हमारे पास लिंक है, अगर आप आओ तभी भेजूंगा, नहीं तो और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो शाम को 5:30 से 6:30 आ सकते हैं, तभी लिंक भेजूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लिंक की वैल्यू बता के और उसको ला सकते हैं, ठीक है। और मीटिंग से पहले, जब वेबिनार हमारा स्टार्ट हो उससे पहले 8 घंटे पहले आप उनको कॉल कर सकते हैं, बता दो, है ना। और पेमेंट लेना चाहो तो पेमेंट ले लो, सबसे बढ़िया ऑप्शन है पेमेंट लेने का, ठीक है। आप इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन्विटेशन, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। आप वीडियो देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली हमारी ट्रेनिंग होगी, उसमें आइए, डेली ट्रेनिंग में आइए, सीख जाएंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये सब प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट आपको अगर इनवाइट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपल सा सेम रहेगा फॉर्मूला हमारा। मान लो रमेश भाई हैं जिनको हमें बताना नहीं है डायरेक्टली, लेकिन उनको इन्वाइट करना, तो हालचाल पूछेंगे कैसे हैं भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक, और बताओ घर परिवार में कैसे है, जॉब कैसी चल रही है, बढ़िया जॉब चल रही है, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, कुछ भी है, मतलब कोई भी हो, है ना। तो आप पूछे जॉब कैसी चल रही है, बोले बढ़िया चल रही है,
तो रमेश भाई यार अभी मैंने कॉल इसलिए किया था यार, कि बहुत जरूरी आपसे काम था यार। काम ये था कि यार मैंने अभी ये काम शुरू किया है पार्ट टाइम में, ठीक है, और मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो पार्ट टाइम में जो है ना 2-3 घंटे काम करके, ठीक है, और महीने का 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए का अर्निंग कर सकते। तो ऐसे लोग अगर आपके कॉन्टैक्ट में हो तो आप मुझे बताइए, हैं कुछ लोग कॉन्टैक्ट में तो मुझे बताइए। यानी हमने इनडायरेक्ट इन्विटेशन किया, उनको नहीं बताया, बोला उन्हीं से, लेकिन वो आप बोलेंगे कि भाई मुझे ही बताओ क्या काम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप बोलो ठीक है भाई, अगर आपको जानना है तो पक्का जानना है आपको, तो चलो ठीक है पहले आप जान लो। तो वही प्रोसेस सीधे है ना, कि भाई ठीक है शाम को 5:30 से 6:30 आपको आना है, लेकिन इसका एक चार्ज लगता है 499, लेकिन अभी आप 99 रुपीज़ में आप ये लिंक ले सकते हैं, क्योंकि ऑफर चल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि पेमेंट रिफंडेबल है। आप देखो पूरा सिस्टम समझो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो आप पेमेंट अपना रिफंड ले सकते हैं। तो 99 रुपये अगर कोई देके आएगा, या 198 भी ले सकते हैं, 198 ले सकते हैं। तो अगर कोई 99 रुपये या 198 रुपये देके आएगा तो वो सीरियसली सारी चीज़ों को समझे, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया हमारा, किसी को भी करिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे हाउसवाइफ हो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन्विटेशन। अब 2 तरीके के रिस्पॉन्स आते हैं। पहला आता है कि बढ़िया है भाई, कैसा रहा, ठीक है आ जाएंगे, मतलब पॉजिटिव रिस्पांस। दूसरा नेगेटिव क्या है क्या नहीं है ना, मतलब जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कोई कंपनी है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, ऐसे बोलते हैं लोग, ठीक है। सुन पा रहे हैं आप लोग, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हेलो सुन पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई भी करते रहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सवाल के बदले सवाल करेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे, मान लो किसी ने कुछ क्वेश्चन किया, भाई कोई कंपनी है क्या, जोड़ने वाला काम है क्या, चैन सिस्टम है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, भाई क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। बोले हाँ यार बढ़ना तो है, तो यार पैसे वैसे कमाना आगे बढ़ना तो यार एक बार समझ लो, ठीक है। वैसे भी यार आपसे बात करते करते भी 4 कॉल आ चुके हैं, ठीक है। तो सीट लिमिटेड है, वो सब बोल रहे हैं मुझे लिंक चाहिए, तो आप मुझे क्लियर बताओ, अगर पैसे वैसे कमाना हो तो लिंक भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। अगर सीरियसली जानना है तो आप बोलो, सब कुछ बाद में क्लियर करना है, पहले जानकारी ले लो। वेबिनार खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल करना है, मैं आपको कॉल करूंगा, डिटेल में आपके सारे सवालों को क्लियर कर लेना। हालांकि वेबिनार में सारे सवाल आप क्लियर हो जाएंगे, और नहीं होते तो बाद में क्लियर करने लगे, तुम्हारा फायदा है इसमें, तो करना, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई। आप आओ समझ लो, देखो क्या है क्या नहीं, ठीक है, बाद में आप बात करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लोगों को ला सकते हैं, ठीक है। जब हम इन्वाइट करते हैं तो आप उनको प्लान दिखाओगे, या तो मिलकर दिखाओगे या तो जूम पे दिखाओगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे उनका फॉलोअप एंड क्लोजिंग, ठीक है। और फॉलोअप क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फॉलोअप क्लोजिंग में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। एक चीज और समझनी पड़ेगी, हमें इस बिजनेस में क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादातर लोग क्या है ना, 2 को प्लान दिखाएंगे, 4 दिखाएंगे, 6 दिखाएंगे, बोले बहुत कर लिया सर, नहीं, हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें शुरुआत में अपने स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी लर्निंग पे, प्लस अपने क्वांटिटी में, तो ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंचाने पे ध्यान देना, ठीक है। आप अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे सर मैंने 4 प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं है, अगर 4 की जगह आप 8 दिखाते तो रिजल्ट आता पक्का, गारंटी बता रहा हूँ। अगर ऑफलाइन में 8 प्लान अगर दिखाया जाए ना, तो ऑफलाइन में 8 प्लान में 4 रिजल्ट आते हैं, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। और ऑनलाइन में अगर 8 प्लान दिखाया जाए, 8 प्लान प्रॉपर, ठीक है, तो 8 प्लान दिखाने के लिए हो सकता है आपको 15-16 लोगों को कॉल करना पड़े, 20 कॉल करनी पड़े। तो 8 अगर प्रॉपर लोगों ने प्लान देखा तो कम से कम 1 से 2 ज्वाइनिंग आएगी, अगर प्रॉपर प्लान के बाद उनका प्रॉपर फॉलोअप किया जाए, बात की जाए उनसे सही से, समझ मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10 लोग 20 लोगों को कॉल करते हो जूम के लिए, तो उसमें से कम 15 लोग तो आएंगे, अगर सही आपका इंप्रेशन अच्छा है। और 15 में से अगर 6-7 लोग अगर आपका प्लान देखने के बाद अगर आपका कॉल उठाते तो उसमें से कम 1 आईडी या 2 आईडी 100% डन होगी। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद उनका फॉलोअप ही नहीं करेंगे, दोबारा कॉल ही नहीं करते, बोलते ठीक है तो वो खुद ही कर लेगा कॉल, ऐसा नहीं होता है, समझ है। तो फॉलोअप क्लोजिंग ध्यान देना पड़ेगा। और 80-20 रूल जो है ना, ये हमें बताता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं स्वामिनी का, तो उसमें से 2 लोग स्टार्टअप करेंगे शुरुआती लेवल पे। धीरे धीरे आपका रेशियो बढ़ जाएगा, जैसे जैसे आप आगे काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। समझना ध्यान से। अभी हम लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क बनाने के तरीके पे बात कर रहे हैं, समझ रहे मेरी, यानी पहला हमारा जो स्टेप है नेटवर्क बनाने का तरीका, ठीक है। तो अब हम क्लोजिंग, डेली हम क्लोजिंग हमें करनी है, फॉलोअप करना है, ठीक है, डेली करना है। ये बिजनेस में पैसा कमाना है ना, ये बिजनेस में पैसा, जिस तरीके से पैसे कमाने के लिए अदर काम करते हैं ना, नौकरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जो भी करते हैं उसको डेली करते हैं, ऐसा तो नहीं कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो ये बिजनेस में भी आपको डेली बेसिस फॉलोअप क्लोजिंग करना है, ठीक है। और फॉलोअप क्लोजिंग में आपको बताया जाता है हर एक सेशन में ये 5 सवाल पूछने हैं, ठीक है। आपको भाई पूरा प्लान मैंने समझाया एक्साइटमेंट के साथ, पूरा प्लान जो समझाया भाई, सबसे बढ़िया आपको क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका, प्रोडक्ट अच्छा लगा। एक जवाब मिलेगा सामने वाले से, ज्यादातर लोग बोलेंगे पैसा कमाने का तरीका, ठीक है। अगर बोलते हैं प्रोडक्ट तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, शानदार, मुझे भी यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। लेकिन भाई आपको बताऊं पैसा कमाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। यहाँ से आराम से 15-20 हज़ार का इनकम ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजों को आप यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आप यहाँ पर जो है ना, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा तो प्रोडक्ट के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर 90% लोग आपको बोलेंगे पैसा कमाने का तरीका, क्योंकि शुरुआत से हम पैसा कमाने पे फोकस करवा रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर आप जवाब आता है पैसा कमाने का तरीका दूसरा, कितना पैसा कमाना चाहेंगे भाई पार्ट टाइम में, 10,000, 15,000, 20,000, एक जवाब आएगा, उसने बोला 10,000 कमाना चाहेंगे, 15,000 जो भी है, ठीक है भाई, ये 15,000 आएगा, लेकिन इसके लिए टाइम डेली कितना दे सकते हैं आप, ठीक है। अब ये सवाल हम क्यों पूछते हैं, ये सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो सामने वाला पर्सन है, जो प्रोस्पेक्ट है हमारा, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है, वो क्या सच में सीरियस है। अगर ये 5 सवालों का जवाब कोई भी देता है आपको सही से, तो समझ जाओ कि वो राइट प्रोस्पेक्ट है, वो ज्वाइन कर सकता है बिजनेस, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिव क्वेश्चन करने लगते हैं, क्वेश्चन तो नेगेटिव करेंगे, लेकिन आप देखो, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, अपनी बात उसमें डाल रहा है, आपकी बात को ढंग से सुन नहीं रहा, आपकी बात को काट रहा है कुछ उल्टा सीधा इस तरीके से, तो वहां पर वो हमारा राइट प्रोस्पेक्ट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, देखो ये बिजनेस तो सबके लिए है, ये बिजनेस तो सबके लिए है, लेकिन सब लोग इस बिजनेस के लिए नहीं है, समझना ध्यान से। ये बिजनेस तो सबके लिए है, लेकिन सब लोग ये बिजनेस के लिए नहीं होते हैं ना, ठीक है। तो ये सवाल इसलिए पूछते ताकि हमें पता लगे कि हमारा राइट प्रोस्पेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो एक जवाब आता है आपके पास कि 15,000 वो कमाएगा, तो टाइम कितना दे सकते हैं भाई डेली, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना टाइम दे सकते हैं। तो एक सवाल मतलब फिर से एक जवाब आप लीजिए,
ठीक है। अब उसने बोला 2 घंटे दे सकते हैं। भाई मैंने भी इस बिजनेस को 2 ही घंटे काम करने के लिए शुरू किया था। अच्छा, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा इस बिजनेस में? हमारे पास देखो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, ये हमारे पास एग्रीकल्चर हैं, ये हमारे पास जो है ना, और जो भी हैं उनको डिटेल में बता दो प्रोडक्ट के बारे में, एक-एक प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे अच्छा उसने बोला यार मेरे को ना ये नोनी सबसे अच्छा लगा। भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके। भाई देखो, इस काम की शुरुआत अगर आपको करना है तो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। 1 आईडी से करेंगे तो इतना इनकम लेंगे, 3,000 पर डे का सिल्वर से। इन फ्यूचर अगर आप चाहेंगे ज्यादा इनकम लेना तो सिल्वर से आप नहीं ले पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 3 आईडी से स्टार्ट करना। 3 आईडी से स्टार्ट करेंगे, पहला बेनिफिट ये है कि 3 आईडी से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट है 3 आईडी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तीसरा बेनिफिट है 3 आईडी से एक पे आउट आपका बन जाएगा। और चौथा बेनिफिट क्या है कि तीनों आईडी पे आप इन फ्यूचर आप 3,000 का इनकम सिल्वर से ले सकते हैं, गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, 9,000, ठीक है। और पांचवा बेनिफिट ये है कि आप 3 आईडी से स्टार्ट करेंगे तो आपका जो पे आउट बनेगा आपको खुद को बिलीव हो जाएगा और लोगों को भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन है, मैंने भी 3 आईडी से स्टार्ट किया और 7 आईडी से भी कर सकते हैं। 7 आईडी से करेंगे तो इन फ्यूचर आप 21,000 का इनकम ले पाएंगे सिल्वर से, ठीक है। और इन फ्यूचर आप जो है 7 आईडी पे पे आउट ले पाएंगे। 7 आईडी से स्टार्ट करेंगे तो आपके 4 पे आउट खुद बनेंगे। मतलब डिटेल में आप उसको बता दो भाई कितनी आईडी से आप काम की शुरुआत करेंगे। उसने बोला यार काम की शुरुआत तो मैं करूंगा एक ही आईडी से या 3 आईडी से, जो भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करो। अर्जेंसी क्या क्रिएट करने की भाई, बहुत बढ़िया आपका जो है ना एनीवे डिसीजन है, ठीक है। मैंने भी इस बिजनेस को इतनी आईडी से स्टार्ट किया, जो भी बोले तो आप वो बोले 1 आईडी से करना है तो आप बोलो मैंने भी भाई इस बिजनेस को 7 आईडी से शुरू किया, ठीक है। और आप चाहो तो आईडी भी ओपन करके दिखा दो, अगर 2-4 पे आउट आपने बनाए हैं या 10-20 हजार 50 हजार कमाए हैं तो आईडी खोल के दिखाओ, देखो इस तरीके से इनकम आती है, ये देखो मेरी इनकम, ठीक है। लेकिन अभी आप इस काम को शुरू करोगे ना, एक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए ऑफर है अर्जेंसी क्रिएशन। अर्जेंसी क्रिएशन कैसे करते हैं भाई, अभी शुरू करोगे ना, हमारे जो ग्रेट मेंटर हमारे महागुरु हैं जो इस बिजनेस में महीने का ऑलरेडी 10 लाख 12 लाख कमाते हैं, ठीक है। वो इस बिजनेस में 3-3 कार ले चुके हैं। उसमें कार है ऑडी A6 65 लाख रुपए की कार है। सर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, टीम है, और सर के नेटवर्क में डेली का डेली 400-500 लोग स्टार्टअप करते हैं। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोचो लाखों लोगों को मैनेज करना, उनको संभालना अकेले बस की बात नहीं है ना, छोटी बात नहीं है। तो उसमें से क्या करते हैं सर, सिलेक्शन करते हैं। जितने लोग डेली स्टार्ट करते हैं उनमें से सर सिलेक्शन करते हैं अच्छे लोगों का, सीरियस लोगों का, और उनको पर्सनली गाइड करते हैं। 3 महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम तक जो है ना पहुंचाते हैं। तो इसके लिए एक 90 डे का कैंप चल रहा है सर का। अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे तो 150 लोगों की लिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। अगर ये मौका आज निकल जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डाउनलोड करना है, और एक लिंक से आप जो है ना सर से पर्सनली कनेक्ट हो जाएंगे। पर्सनली सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको टेलीग्राम में ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। और ऑन द स्पॉट, ठीक है, उससे करना क्या है आपको, आप जो भी पेमेंट आप देखो, ये सब हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उसका फॉलो करते हैं या हम क्या सोच के उससे बात करें, ठीक है। तो हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर 99% चांस आएंगे कि क्लोजिंग हो जाएगी अगर सही तरीके से प्रॉपर हम बात करें पूरे एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है। और अगर मान लो नहीं होती है तो हमारा टोकन मनी वाला ऑफर है, ठीक है। 100 या 500 या 1500 जो भी है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप छोड़िए नहीं, मैं तो कहता हूं आप अगर 200 रुपए मिले तो वो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको लेना है। अब ये सब चीज डिपेंड करती है दोस्त आपके काम करने के तरीके पर, आपके माइंडसेट के ऊपर, ठीक है। तो अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी है, लेकिन किसी भी कारण की वजह से अगर क्लोजिंग नहीं होती है, सबसे पहला तो हमारा यही फोकस है कि क्लोजिंग चाहिए तो चाहिए, नहीं होती है तो हमें प्रॉपर फॉलो करना है उसका, फिर उसे टाइम लेना है, ठीक है भाई आज पेमेंट नहीं अरेंज हो पा रहा है, उसने बोला पेमेंट नहीं है, अगर बोलता पैसा नहीं है, ज्यादातर यही बोलते हैं लोग, तो आप सीधे सीधे उससे बोलिए कि भाई ठीक है अभी पेमेंट अरेंज करना पड़ेगा, पेमेंट होता नहीं है भाई, ठीक है। मेरे पास भी नहीं था, मेरी भी समस्या थी, तो सच में कमाना चाहते हैं क्या इनकम यहाँ से, आपने बोला 15,000 कमाना है तो उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो आज स्टार्ट करिए, अभी से प्लानिंग करना शुरू कर देंगे और ये मौका आपको मिलेगा सर से डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने का, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में लाखों कमाते हैं। तो अभी शुरुआत करिए। और बोला पेमेंट नहीं है तो कितना अभी अरेंज कर सकते हैं भाई, अभी स्टार्ट करें, क्योंकि अभी मुझे इस 90 डे कैंप में आपको शामिल करना है। तो अभी कितना आप अरेंज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो जो भी बोलता है 200 है, 500 है, 600 है, तो आप उसको लेकर उसका सीट कंफर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अर्जेंसी क्रिएशन हो गया, सुन पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब आता है दोस्तों दूसरी जो चीज है, ये 4 चीजें हमें करनी है। पहला लिस्ट, ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों इन्विटेशन, तीसरा आता है जो है ना प्लान दिखाना, और चौथा आता है फॉलो। यानी ये 4 तरीके हमें करने हैं नेटवर्क बनाने के लिए डेली बेस, ठीक है। अब नेटवर्क को टिकाना, क्योंकि जो टीम हमारी आ रही है, टीम बन रही है, उसको टिकाने के लिए भी तो हमें चाहिए ना, क्योंकि टीम आएगी तो मानता हूँ सब लोग नहीं टिकते हैं, लेकिन अगर हम फोकस करेंगे सही से तो कुछ लोग अच्छे लोग 100% टिकेंगे। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। तो नेटवर्क को टिकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन चीजों को फॉलो करना, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, डेली मॉर्निंग और इवनिंग 8 बजे की जो ट्रेनिंग होती है उसमें खुद को और अपनी टीम को टाइमली कनेक्ट करो, ठीक है। जो ग्रुप मीटिंग होती है, ठीक है, चाहे वो संडे मीटिंग हो, चाहे आप खुद पर्सनल लेवल पे ग्रुप मीटिंग कर रहे हो, उसमें आप खुद को और अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व करो। कोर मीटिंग होती है तो उसमें, कोर ट्रेनिंग होती है तो उसमें इन्वॉल्व हो। लीडर्स का कोई अगर मीटिंग रहता है, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हो। कोई सेमिनार होता है, कोई बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, कोई सीटीसी है, कोई एलडीपी है, कोई एसओएस ट्रेनिंग है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप हम लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है ऐसे कि सच में इस बिजनेस में क्या बड़ा काम हो सकता है, सच में क्या इस बिजनेस में लोग लाखों कमाते हैं, कैसे आप ट्रस्ट दिलाओगे, कैसे, क्योंकि बिजनेस तो ये समुद्र है, ये बिजनेस क्या है, समुद्र के समान है, लेकिन आप कैसे उसको बताओगे कि ये बिजनेस सच में समुद्र है, कैसे उसको इस बिजनेस की पावर। तो आपको करना पड़ेगा, कोई आप अपने लेवल पे भी आप कोई छोटा मोटा मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, 2-4-5 लोगों को लेकर, क्योंकि शुरुआत तो 0 से होती है, हर किसी की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए धीरे धीरे हम खुद को प्लानिंग, खुद अपने आपस में प्लानिंग करके और धीरे धीरे छोटी छोटी मीटिंग अरेंज करके धीरे धीरे एक बड़े लेवल पे जा सकते हैं। और हमारा कोई सेमिनार होता है या कोई एलडीपी, कोई सीटीसी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए ऑलवेज हमेशा तैयार हो सकते, समझ रहे हैं। ये नेटवर्क को टिकाने के लिए तरीके हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं बता सकते ना, आप किसी को कैसे दिखाओगे कि बिजनेस समुद्र है, ठीक है। आप उसको बता रहे हो ना, तो बताने से लोग नहीं, जो देखेंगे ना
ठीक है, वही लोग यकीन करते हैं। बताने से लोग नहीं यकीन करते कि हाँ सच में यार इस बिजनेस में कुछ हो सकता है। जब आप उनको कोई बड़ा इवेंट मीटिंग दिखाएंगे तो काम हो जाएगा। अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है, सिटी से ट्रेनिंग करने वाले हैं बहुत जल्दी, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग सेमिनार का प्लानिंग कर रहे हैं। तो सेमिनार ये सारी जो प्लानिंग है इसमें हमेशा आपको इन्वॉल्व रहना है अपनी पूरी टीम के साथ। टीम नहीं है तो टीम बनाने फोकस करो, सिंपल सी बात है कि नहीं। लेकिन नेटवर्क को टिकाना है अपने को, क्योंकि देखो यार नेटवर्क जब तक टिकेगा नहीं, ये सारी चीजें करने से क्या होगा, नेटवर्क आपका सर्वाइव करेगा डेली मॉर्निंग ट्रेनिंग में। क्योंकि जब तक आपका नेटवर्क, आपके लोग माहौल में रहेंगे, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार ये सबके माहौल में रहेंगे, तब तक आपके लोग जिंदा रहेंगे। और आप ट्रेनिंग मीटिंग से दूर या आप दूर या आपकी टीम दूर, तो सब खत्म हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि लोग नेगेटिविटी के संपर्क में रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मीटिंग ट्रेनिंग जितनी भी होती है ना, इससे आपका हमारा नेटवर्क जो है ना सर्वाइव होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस बिजनेस में जिन लोगों ने जीरो से लेकर और हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो टीम उन्होंने क्रिएट की है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इस बिजनेस में, मैंने इस बिजनेस में जो हजारों लोगों की टीम क्रिएट की है शुरू से अभी तक, ठीक है, वो सब किसी चीज का मैंने सहारा लिया। आप देखना कभी भी आप मुझे नहीं बता सकते कि सर इस ट्रेनिंग में आप नहीं थे, इस मीटिंग में नहीं थे। मैं हर जगह इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं उस समय भी इन्वॉल्व था जिस समय एक भी पैसा नहीं था। मैं पहले जो इवेंट में गया था, जो है ना, पहला नैनीताल इवेंट उधार लेकर गया था, समझ रहे, 4000 रुपए जो हमारा LDP ट्रेनिंग था, 4000 रुपए उधार लेकर गया था। जब शुरुआत में 2-4 महीने भी मुझे इस बिजनेस में हो गए थे, शुरू की बात कर रहा हूँ। आप देखना 2 साल पहले की फोटो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैंने किया, क्योंकि कभी मैंने सिस्टम से मुंह नहीं बढ़ा, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो कल हमारे लोग भी फॉलो नहीं करेंगे। तो नेटवर्क को टिकाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग होता है ना सर, 8 बजे का ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको और आपकी टीम के लिए अमृत है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी है, ठीक है। आपको और आपकी टीम की जिम्मेदारी आपको लेना है बिजनेस में, तब आप बड़ा काम कर पाएंगे। सुन पा रहे हैं आप लोग? कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में टाइप करके। और वीडियो बंद हो गया अभी, यार वीडियो ऑन कर लीजिए, जितने भी हमारे पार्टनर हैं, आप भी चाहते हैं ना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेटवर्क को टिकाने वाला काम, ठीक है। तो नेटवर्क को टिकाने के लिए इन चीजों को हमें फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे बिजनेस में सही डुप्लीकेशन करवाना है अपने को। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। अब ये तीसरा काम, क्योंकि बिजनेस में आपने टीम बना ली, टीम को आप टिका भी रहे हैं, मतलब आपकी टीम टिक रही है, लोग टिके हुए हैं, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होगा तो बिजनेस में कभी बड़ा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। बड़ा काम मतलब हजारों लोगों की टीम या लाखों लोगों की टीम कभी क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। और मैं बहुत फोकस करता हूँ इस चीज पर, ठीक है। मैं बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि ये सब डुप्लीकेशन ये हम लोगों से ही गुजर के जाता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी ये सब चीज हम लोगों से ही गुजर के जाएगी, ठीक है। अब सही डुप्लीकेशन के लिए यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ, इसको पढ़ो, ठीक है। इस बिजनेस में क्या होता है, जो आप जो कहेंगे और वही करेंगे तो तेजी से आपकी बातों को डुप्लीकेट करेंगे। यानी आप अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में जो कहेंगे वही करेंगे, तो आपके लोग भी आपकी बात को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। ऐसे लोग नहीं चाहिए किसी को भी जो बोले और वो करें ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी किसी न किसी के अपलाइन होंगे, है ना। आप भी किसी, मैं भी किसी न किसी का अपलाइन हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर भी अपलाइन है, आप भी किसी न किसी का अपलाइन है। तो ये चीज आप अपने ऊपर लो। आप जो इस बिजनेस में कहते हैं और वही अगर आप करते हैं तो आपकी बातों को लोग डुप्लीकेट करते हैं। यार सर अगर बोल रहे हैं, सर कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और उसे ना तो यहाँ पर लिखा है आपके द्वारा कहा जाए और उसे ना किया जाए तो लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे। यानी सिर्फ आप कह रहे हो, ठीक है, और कर नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो, है ना, बोल रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी आप बिजनेस में अपनी टीम को बोलते हो और आप वो करते नहीं हो, तो आपकी टीम भी बोलती है कि तो ऐसे ही है, बोलते हैं खाली, करते धरते कुछ नहीं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये क्या बता रहा हूँ मैं, डुप्लीकेशन, ठीक है। और ये डुप्लीकेशन इस बिजनेस में, और ये चीजें अगर आप नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, ये चीजें नहीं करोगे तो इस बिजनेस में आप डुप्लीकेशन की हत्या कर रहे हो, ठीक है। यानी इस बिजनेस में खुद को आप आगे बढ़ने से रोक रहे हो। यानी आप इस बिजनेस में जो कह रहे हो वो कर रहे हो, तो आपकी टीम फॉलो करेगी। क्या बात है, हमारे सर बोल रहे हैं, मैडम बोल रही हैं, कर रहे हैं फॉलो, ठीक है। और आपके द्वारा सिर्फ बोला जाएगा, किया नहीं जाएगा, तो आपकी टीम भी उसको डुप्लीकेट करेगी। 100% इस बात को लिख लेना सर, ठीक। लोग आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि सिर्फ उन गतिविधियों को सुनकर। यानी जो आप बातें करते हो आपकी टीम में, ठीक है, और आप जो काम करते हो उससे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, उसको डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपकी टीम सुनेगी, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी टीम वो नहीं करेगी आप जो आप बोलोगे उसको, आपकी टीम वही करेगी जो आप करोगे, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। समझ रहे हैं? और सही डुप्लीकेशन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपने लोगों के अंदर क्या चीज डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप्लीकेशन तो होगा हमारी टीम में, या तो गलत चीज का होगा या तो सही चीज का होगा। ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप किस चीज को डुप्लीकेशन आप करोगे अपनी टीम में, या आप किस चीज क्या सिखा रहे हो अपने लोगों को, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। डाउनलाइन कॉपी अपलाइन, यानी ये बिजनेस किस चीज का है, कॉपी का बिजनेस है। यानी जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपकी टीम कॉपी करेगी। समझना बात, ये बहुत गहरी बात है, इसको हल्के में ना लीजिएगा, ठीक है। जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपकी टीम करेगी, ठीक है। जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपकी टीम करेगी। अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हो तो आपका भी डाउनलाइन, आपकी भी डाउनलाइन है जो आपका फोन नहीं उठाएगी, कभी डाउनलाइन आपका फोन नहीं उठाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप अपलाइन की कॉल को बैक नहीं करते हो, ठीक है, तो आपके अपलाइन जो आपके डाउन में वो भी आपका कॉल बैक नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि डुप्लीकेशन, बहुत डुप्लीकेशन। अगर आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में नहीं आओगे तो आपके डाउनलाइन भी नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा लोग करेंगे। यदि आप बहाना बनाओगे तो आपके जो डाउन के लोग हैं, आपकी जो टीम है,
कोई बहाना बनाएगी। आप बोलोगे मुझे बुखार है, ज़रूरी काम है, चलो कुछ चीज़ें जेन्युइन भी होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप बोल रहे हो ना मुझे बुखार है, ज़रूरी काम है, तो आपकी डाउनलाइन भी वैसे ही करेगी मेरे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी इस बिज़नेस में जैसा-जैसा आप करोगे, ठीक है? आप बोलोगे अगर मुझे बुखार है, ज़रूरी काम है, तो आपकी डाउनलाइन जो है ना, वैसा ही करेगी जैसा आप करोगे। सिंपल सी बात समझो, समझ रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसा-जैसा आप करोगे, वैसा-वैसा आपके टीम के लोग करेंगे। जैसा आप अपने सीनियर को बेवकूफ़ उल्लू बनाओगे, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप ज़रा सोचो, अगर आप ऐसा करोगे, अपने सीनियर को बेवकूफ़ समझते हो, उल्लू समझते हो, तो आपके सीनियर बेवकूफ़ उल्लू नहीं है, ठीक है? आपके सीनियर को जिस दिन आपसे बढ़िया मिल गया ना, उस दिन आपके सीनियर आपका कॉल उठा ले तो आप मुझे बताना। यानी इस बिज़नेस में अपलाइन की कॉल $1,000,000 कॉल होती है, पता है? मुझे अगर राकेश सर की कॉल आती है ना, ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सब साइड हटाओ, सर की कॉल आ गई, ठीक है? जब सर की कॉल आती है ना, तो एक अलग से एनर्जी आती है, अरे सर ने कॉल किया, क्या बात है, ठीक है? तो आप सोचो ना, आप कर क्या रहे हो? तो जैसा-जैसा आप करोगे, वैसा-वैसा आपके लोग करेंगे। इस बिज़नेस में क्योंकि ये बिज़नेस है डुप्लीकेशन का, समझ रहे हैं मेरी बात को? लीडरशिप का बिज़नेस है। आप जैसे करोगे, वैसे आपके लोग करेंगे। यहाँ पर एक आप पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, ये बिज़नेस कॉपी का बिज़नेस है। जैसा करोगे, वैसा पाओगे। सिंपल सी बात है सर। ये बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बिज़नेस में हम शीशे के घर में रहते हैं सर, ठीक है? शीशे के घर में जैसे-जैसे आप करते हो, वैसे-वैसे आपके लोग करते हैं। आप देखना 100%, 100% की बात 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है? इस बिज़नेस में जैसे मैंने बताया अपलाइन की कॉल मतलब $1,000,000 कॉल, ठीक है? और जिस दिन आप अगर अपलाइन को समझते हो कि यार अपलाइन बेवकूफ़ है, अपलाइन बेवकूफ़ नहीं है सर। जिस दिन आपको आपसे बेटर मिल गया ना आपको, आपके अपलाइन को आपसे बेटर मिल गया ना अपनी टीम में, अगर उस दिन आपका कॉल उठा ले तो आप मुझे बताना, गारंटी है मेरी, ठीक है? मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आए, ठीक है? तो बोले अरे अपलाइन तो चढ़े रहते हैं। मैंने कहा उतर जाएँगे, कोई बात नहीं। उतर गया तो आज गायब हो गए वो, पता है आपको? समझ रहे हैं? ठीक है? तो सिंपल सी बात है यार। मैं देखो डेवलप किसको किया जा सकता है? बनाया उसी को जा सकता है जो बनने के लिए तैयार हो। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को समझो मेरी बात को, ठीक है? ये बिज़नेस कॉपी का बिज़नेस है। जैसा आप करोगे, वैसा आपके लोग करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? ये चीज़ अगर आप समझ गए ना, ठीक है? 3 चीज़ें। पहला तो नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क को टिकाना, टिकाने के लिए क्योंकि यार धंधा डेवलप करना है, बिज़नेस डेवलप करना है तो उसके लिए कुछ भी करेंगे। बिज़नेस को करना है ना, सपने पूरे करने हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब ये छोड़े, कब हम बातें बनाएँ। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? कब ये जो है ना इस बिज़नेस को फिट करे, कब हम जो है ना इसकी टाँग खींचना स्टार्ट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये चीज़ों को ध्यान से समझिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें समझनी है। जब हम इसको समझेंगे, तो हमारी टीम भी समझेगी। समझ रहे हैं? ठीक है? चलिए, तो आप देख सकते हैं, ये हमारे हैं हमारे स्वामिनी के एमडी सर, ठीक है? जिन्होंने इस बिज़नेस में हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलूँगा सर को, राइट? और ये बिज़नेस अगर ये सर नहीं होते, तो शायद आज हम लोग भी नहीं होते। सिंपल सी बात है, अगर ये कंपनी नहीं होती, तो हम लोग भी नहीं होते। दिल से थैंक यू सो मच बोलूँगा सर को कि सर ने एक सिस्टम बनाया, जिससे आज हम सब लोग जो है ना, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ-साथ, ठीक है? जो अपने आप को बदल रहे हैं अंदर से, ठीक है? क्योंकि नेटवर्क बिज़नेस पैसा तो कमाते हैं, लेकिन पैसे के साथ-साथ एक अच्छा इंसान भी बनना सिखाता है नेटवर्क बिज़नेस, है ना? अच्छी-अच्छी आदतें डेवलप होती हैं, अच्छी-अच्छी जो है ना बातें हम लोग सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है? ठीक है? आगे नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर सपने पूरे करने हैं तो अपलाइन को अपना गुरु बनाओ, ठीक है? अगर आपको इस बिज़नेस में अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको अपना गुरु डिसाइड करना पड़ेगा, अपना मेंटर डिसाइड करना पड़ेगा। बिना अपलाइन के, ठीक है, आप कटी हुई पतंग के समान हैं। सिंपल सी बात समझो, ठीक है? आप पहले देखो, जितना भी टाइम लगे आपको, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, 1 साल लगे, आप अपलाइन डिसाइड करो, आप अपना मेंटर डिसाइड करो, ठीक है? और उसके बाद उनकी बात को आँख बंद करके फॉलो करो। क्या बता रहा हूँ मैं? आँख बंद करके, ठीक है? बिना अपलाइन के कुछ भी नहीं हो सकता इस बिज़नेस में। अपलाइन इज़ लाइफलाइन, समझ रहे हैं? तो सपने, क्योंकि अगर मुझे इस बिज़नेस में करोड़ों कमाने हैं, मुझे इस बिज़नेस में ऑडी लेनी है, मुझे इस बिज़नेस में अगर महीने का 10 लाख चाहिए, तो मुझे किसकी बात माननी पड़ेगी? ज़रा मुझे बताओ, किसकी बात माननी पड़ेगी? सिंपल सी बात है, मुझे अपने मेंटर की बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे पहुँचा भी सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर वो पहुँचे तो पहुँचा सकते हैं। अगर उसमें मैं अपना 3-5 करूँगा ना, अपना दिमाग लगाऊँगा, तो उसमें मेरा नुकसान है, उसमें मेरा नुकसान है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में बहुत सारी यही गलती करते हैं, ठीक है? पहले तो अपना मेंटर डिसाइड नहीं करेंगे और डिसाइड कर भी लिया, मान लिया, चलो ठीक है अपलाइन है, नाम की अपलाइन है, बात नहीं मानी और बात नहीं मानोगे, मैं बोल रहा हूँ सबकी बात मत मानो, ठीक है? क्योंकि अपलाइन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी बात मत मानो। आपको जो लगता है ना, आप उसकी बात मानो, है ना? आपको जो लगता है कि हाँ, इनका साथ जो है ना मुझे आगे तक लेके जाएगा, इनका साथ मुझे जो है ना एक बड़े लेवल पे लेके जाएगा, ठीक है? तो आप उनकी बात मान सकते हो, ठीक है? तो मैंने तो इस बिज़नेस में जब जॉइन किया था, ठीक है? तो मैंने तो अपना जो है ना मेंटर मान लिया था, ठीक है? मैंने तो अपना गुरु माना, ठीक है? और गुरु भी हैं, बड़े भाई भी हैं, ठीक है? और 2-2 रिश्ते हैं मेरे, ठीक है? और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? तो मैं बस यही बोलूँगा, मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलूँगा हमारे ग्रेट सर को कि सर ने आज मुझे इस लायक बनाया, ठीक है? क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सन था, ना बात करना आता था, ना कुछ भी करना आता था, ठीक है? बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज मुझे जो है ना उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं सबके सामने, हज़ारों लोगों के सामने खड़े होकर बात कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सर की देन है, ठीक है? तो मैं भी यही बोलूँगा आप सब लोगों से कि आप भी अपना मेंटर डिसाइड करो, गुरु डिसाइड करो और आँख बंद करके ब्लाइंड फेथ करके आप उनकी बात को फॉलो करो। अगर इस बिज़नेस में कुछ आपको बनना है, क्योंकि एक अपलाइन ही एक ऐसा जो है ना रास्ता है, अपलाइन ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है? और दूसरा कोई नहीं। तो ये दोस्तों हमारा सेशन था। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ठीक है? तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नेटवर्क को बनाना और नेटवर्क को टिकाना और नेटवर्क में सही डुप्लीकेशन करना, वो सब चीज़ हमसे ही गुजर के जाएँ, ठीक है? इस बिज़नेस में आप 10 की टीम बनाओ, 50 की बनाओ, 100 की बनाओ, जितनी भी टीम आप